तो करो जो अच्छा आए हम अपनी वालिद का आगाज़ करें और उसके फजल को मांग लें और बात के आगाज़ में दुआ करेंगे। आसमानी जलाली बाप प्यार से भरे खुदा खुदा यसू अच्छा हम दिल से दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हम सबको अता किया है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इबादत के शुरू में तेरा फजल मांग लेते हैं यसू जी। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबको बड़ी बरकत देना ताकि वह तेरे कलाम से बरकत पाए, तेरे जलाल का शुबा बने। मांगता है यसू मसीह के नाम से आमीन। हम खुदावन की प्रशंसा में गीत गाएंगे। नित दिल विच रहिंदी कोई आत्मा थोड़ा रुको सुख ना जावे,
जाने नल कर दिन ठठे उन मारन जाने नल कर दिन ठठे कोई जान न सकिया ओदी प्रेम कहानी कोई जान न सकिया ओदी प्रेम कहानी जद चढ़िया सूली महबूब रबानी जद चढ़िया सूली महबूब रबानी नित दिल विच रहंदी ओ याद पुरानी नित दिल विच रहंदी ओ याद पुरानी ओ याद पुरानी ओ याद पुरानी। इसी तरह हम खुदावंद की प्रस्तश में आगे बढ़ते हुए गीत नंबर 60 गाएंगे हत्था प्यारा विच की नजर भी है। हाय हाय तेरे दुख ने
गीत गाएंगे बार बार बहा लहू यीशु का। इस गीत को हम सब मिलकर गाएंगे और ताली बजाकर उसकी प्रस्तुति करेंगे। हालेलुया। बार बार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बार बार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बेकरार बेकरार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। माथे से टपका ज़ेहन आज़ाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो। माथे से टपका ज़ेहन आज़ाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो। बार बार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बार बार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। भीगा लहू से सही मुक्ति दिलाए, थोड़ा बदन को कीमत चुकाए। भीगा लहू से सही मुक्ति दिलाए, थोड़ा बदन को कीमत चुकाए, कीमत चुकाए। बार बार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बार बार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। सोए धार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। पीठ पर गारियां खून बहाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए। पीठ पर गारियां खून बहाए, असली का खून देखो दुल्हन सजाए, दुल्हन सजाए। तार तार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। सब मिलकर से कहेंगे, मेरे लिए आया, मेरे लिए हुआ, मेरे लिए आया, मेरे लिए हुआ। मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। मेरे लिए फिजी उठा, मेरा है मसीह, मेरे लिए फिजी उठा, मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बरकत और इज्जत तो जय तेरी हो,
हालेलुया 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 कोड़े भी खाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा उजला गया वो तेरे लिए तेरी शिफा को ये सब रूह की बारिश बरसा चाहती है खुदावन की शिफा आती है खुदावन की शिफा प्रेम की बरखा बरसा चाहती है खुदावन की शिफा आती है खुदावन की शिफा सब कहेंगे कोड़े भी खाए मेरे लिए कोड़े भी खाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा चला गया वो मेरे लिए मेरी शिफा को ये सजा रूह की बारिश बरसा चाहती है खुदावन की शिफा आती है खुदावन की शिफा प्रेम की बरखा बरसा चाहती है खुदावन की शिफा आती है खुदावन की शिफा अपने सरों को झुकाएंगे इस गीत के दौरान कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे अपने हाथों को सब उठा लेंगे आसमान की तरफ हालेलुया उस पर नजर कर ले शिफा अपने मसीहा से ले शिफा उस पर नजर कर ले शिफा अपने मसीहा से ले शिफा उसकी सलीब से ले शिफा उसके लहू से ले शिफा रूह की बारिश बरसा चाहती है खुदावन की शिफा आती है खुदावन की शिफा आती है प्रेम की बरखा बरसा चाहती है खुदावन की शिफा आती है खुदावन की शिफा तेरे गुनाह चाहे होंगे मर्जी बर्फ की मानिद धो देगा वो तेरे गुनाह चाहे होंगे मर्जी बर्फ की मानिद धो देगा वो पानी और रूह से देगा जन्म झरनों से जिंदगी दे रूह की बारिश बरसा चाहती है खुदावन की शिफा आती है खुदावन की शिफा प्रेम की बरखा बरसा चाहती है खुदावन की शिफा आती है खुदावन की शिफा सब हाथों को उठाकर अपने लिए कलाम मांगना शुरू कीजिए और उसे कहिए हालेलुया रूह की बारिश बरसा चाहती है खुदावन की शिफा आती है खुदावन की शिफा आती है प्रेम की बरखा चाहती है खुदावन की शिफा आती है खुदावन की शिफा आती है खुदावन की शिफा खुदावन की शिफा आती है Praise. आए हम खुदाम के कलाम के लिए दुआ करें और मैं भाई दानियल से गुजारिश करूंगी कि वो दुआ करें प्यार सबर है खुदावन देख मैं तेरा खादम होते हुए आज की इबादत के लिए और इन सब अपने बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त तेरे सामने सरे खम है ऐ खुदावन इसी बात की इलामत है कि हम तुझसे डरते हैं और तुझसे प्यार करते हैं ऐ खुदावन जितने बहन भाई जितने घराने इस वक्त यहाँ पर मौजूद है
सबों को बरकत देना, नाम बनाम बरकत देना, ताकि तमाम तर घराने जो आज का कलाम सुने उससे खुदा बहुत सारी बरकत पाए और तेरे नाम को जलाल इज्जत देने के लिए तैयार हो सके। ऐ खुदावन तेरे बंदा को तेरे हैंड ओवर करता हूँ, सर से लेकर पाँव के तलवे तक छूना, उसकी ज़बान का उसके दिल का जिम्मा लेना, ताकि वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह उसमें होकर बोले, और खुदा जब बोले तो बहुत सी रूहों को तेरे नाम के वसीला से जीतने वाला बन सके। ऐ खुदाम आज जब ऐ खुदाम तू पूरी दुनिया के लिए मसलूब किया गया और ये खुदाम हमारे गुनाहों की खातर और पूरी दुनिया की खातर जब सलीबी मौत को गवारा किया ताकि हम बच जाए और तेरे नाम को जलाल देने के लिए तैयार हो सके। ऐ खुदाम खासकर ऐ खुदाम अपने इलाके के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए और ऐ खुदाम इस पूरे मुल्क के लिए, जब इस मुल्क में कोरोना की तमाम तर लानतें काम कर रही हैं, कोरोना के तमाम तर गंदे जरासीम यीशु के नाम से हमारे मुल्क से जाते रहे। और खुदाम जब हम तेरे हजूर इस वक्त इबादत कर रहे हैं, ऐ खुदाम तेरा नाम ऐसा मुबारक नाम है, ऐ खुदाम जो इसको इबादत करता है, जो इसे मानता है, वो कभी भी हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। ऐ खुदाम हम सब लोगों को इस ईमान में मजबूत होने की तौफीक दे जब हम तुझ पर ईमान रखते हैं। ऐ खुदाम कोरोना की कोई लानत हमारे मुल्क पर असरअंदाज ना हो सके, बल्कि हमारे तमाम तर मसीही बहन भाइयों के लिए, बुजुर्ग माओं के लिए, बुजुर्ग बाप के लिए और खुदा शीर्ख और बच्चों के लिए ऐ खुदा सलामती और बरकत की दुआ चाहते हैं। सब पर ऐ खुदा तेरा हाथ बड़ा रहे। ऐ खुदा सब को ऐ खुदा सुनने वाले कान अता कर, जब ऐ खुदा तेरा बंदा तेरे कलाम को बयान करे तो खुदा जब वो बोले तो हम सब सुनने वाले और खुदा उस पर अमल करने वाले और तेरे नाम को जलाल इज्जत देने के लिए तैयार हो सके। ऐ खुदा आज के कलाम से हम सब घराने बरकत पाए, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आपकी पुरजोर तालियों में हम खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे और खुदा के बंदा के लिए भी पुरजोर तालियां जाइए। खुदावंद यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज का दिन जो एक बड़ा ख़ास दिन है, पूरी दुनिया में मसीहत के लिए आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। आज के दिन मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मसलूब किया गया और उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर हम तमाम गुनहगार इंसानों को बचा लिया और हम उसी की उस यादगारी के दिन को मना रहे हैं। आज का दिन जब बड़ा अहम दिन है, गुड फ्राइडे का दिन है, पूरी दुनिया में मसीही लोग इस बात को मनाते हैं कि आज के दिन यीशु मसीह ने तमाम बनी नौ इंसान की निजात के काम को पूरा किया ताकि तमाम बनी नौ इंसान उस कफारे के वसीले से बच सके, निजात पा सके और हमेशा की जिंदगी के लोग वारिस बन सके, ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। मेरे अजीजों, 7 जो सलीबी कलमात हैं जो यीशु मसीह ने आज के दिन सलीब पर बोले, खुदावंद ने सलीब पर 7 जो बयानात दिए, ये 7 बयानात खुदावंद के 7 सलीबी कलमात कहलाते हैं। पहला कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर बोला
लूका की इंजील के अंदर 23वें बाब की 34वीं आयत में यह कलमा बोला गया, अब आप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये पहला कलमा इस बात की दलील है कि खुदा जो कादर मुतलक तमाम बनी नो इंसान को मुआफ करने वाला और बनी नो इंसान की मुआफी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाला अजीम खुदा है, जो तमाम इंसानों को बचाता और महफूज करता है। यीशु मसीह ने पहला कलमा सलीब पर बोलकर कि अब आप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, मुआफी के लिए दरख्वास्त है, दुआ है। और खुदावंद ने ये दुआ की कि जिसके मानी है कि अब आप इनकी तमाम तर जो खताएं, तमाम तर जो गुनाह हैं, उनको तू माफ कर दे। माफी के लिए बाप से दुआ की गई और माफी की दुआ दुश्मनों और मुखालफिन के लिए की गई। ये दुआ उनकी नादानी के लिए की गई क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को खत्म करना चाहा, यीशु मसीह को मार देना चाहा कि यीशु मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यीशु ने जो एक राह तैयार किया है, एक मिशन जो तैयार किया है, वो मिशन मसीह की मौत के साथ ही दफन हो जाए। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि ये काम जो आज के दिन हो रहा है पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए निजात, शादमानी, बरकत और ताजगी का वसीला बन जाएगा। पूरी कायनात की निजात का वसीला बन जाएगा क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो पूरी दुनिया के लिए निजात बनकर आया, उसका मकसद यही था कि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन सके। और दूसरा कलमा जो यीशु मसीह ने सलीब पर बोला, निजात का कलमा है। दो डाकू यीशु मसीह के साथ सलीब पर थे। एक उसको कहता कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को भी बचा और हमको भी बचा ले। लेकिन उसके एवज एक और डाकू जो है, जो यीशु के साथ सलीब पर है, वो ये कहता है कि अरे भाई, क्या तुझे डर नहीं लगता? हम तो अपनी सजा वाजिबी पा रहे हैं, वो तो बेगुनाह है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो तो बेगुनाह है। और लिखा है कि उसने यीशु से कहा, ए खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। तो यीशु ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु मसीह ने उसके लिए फिरदौस का इंतजाम किया। फिरदौस फारसी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी जन्नत या बहिश्त या आराम की जगह है। और फिर दूसरा जो इसका मतलब है, बाग एदन में वापसी की अलामत, कि जैसे बाग एदन में अमन व अमान था, सलामती थी, वैसे ही इंसान दोबारा बाग एदन की उस सलामती में शामिल हो जाए, दाखिल हो जाए, ताकि उस अजीम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया जा सके। और फिर तीसरी जो बात है, मसीह के साथ होने का निशान। फिरदौस का मतलब मसीह के साथ होना, उसकी उस बड़ी कुदरत को अपनी जिंदगी के अंदर अपना लेना। और फिर इसका चौथा जो मतलब है, जिंदगी के दरख्त के फल में शरीक होने की अलामत। जहां से जिंदगी मिलती है, जिंदगी की अलामत जारी और सारी होती है ताकि हर कोई जिंदगी पा सके और हमेशा की जिंदगी पा सके। और फिर तीसरा जो कलमा है,
मोहब्बत का कलमा जो यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब की 26वीं और 27वीं आयत में हमें मिलता है। जब यीशु की मां उसकी सलीब के पास रो रही है और अपने बेटे के लिए तड़प रही है, तरस रही है, तो किताब मुकद्दस इस बात के बारे में बयान करती है। यीशु की सलीब के पास उसका एक शागिर्द बनाम यूहन्ना जो उसकी सलीब के पास खड़ा हुआ है, यीशु ने अपने उस शागिर्द से कहा कि देख ये तेरी मां, और मां से कहा कि देख ये तेरा बेटा है। और किताब मुकद्दस बयान करती है कि वो शागिर्द उसी दिन से मरियम को अपने घर ले गया और उसकी खिदमत करने लगा। उसकी सारी जिम्मेदारी उसने अपने जिम्मे ले ली ताकि एक बेटे के तौर पर यूहन्ना एक मां को सहारा दे सके। और फिर इस कलमे में शागिर्द की मोहब्बत का एतमाद हमें नजर आता है। और फिर मां से मोहब्बत का इजहार हमें नजर आता है कि बेटा किस कदर अपनी मां से मोहब्बत कर रहा है, बेटे को किस कदर अपनी मां से मोहब्बत, किस कदर प्यार, और उस प्यार की खातिर उसने अपनी मां की फिक्र सलीब पर, जब वो सलीब पर गाड़ा गया है, उसको कीलों से टांग दिया गया है ताकि हर कोई उसके वसीले से जिंदगी पाए, बरकत हासिल करे और उसके जलाल का वसीला ठहरे। और फिर ये शागिर्द की वफादारी का इजहार भी नजर आता है कि ये किस कदर अपने उस्ताद की वफादारी करता है। जो हुक्म उस्ताद ने दिया है वो उसकी ताबेदारी करता है ताकि अपने आका की, अपने मालिक की मर्जी को पूरा करे और उस जिम्मेदारी को जो उसके आका ने, उसके मालिक ने उसके कंधों पर डाली है, उस जिम्मेदारी को बतौर शागिर्द, बतौर उसका पैरोकार होते हुए उसकी मां की ताबेदारी करे, उसकी मां की इज्जत करे, एहतराम करे और उसकी जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले सके। और फिर चौथा जो कलमा है, चौथा कलमा कफारे का कलमा है। बाइबल मुकद्दस इस बात के बारे में हमें सिखाती है कि यीशु ने दोपहर के करीब तकरीबन 2 बजे ये कलमा बोला है और इस कलमे के जो अल्फाज हैं, एली एली लमा शफकतनी, यानी ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि मेरी और आपकी सारी खताएं यीशु मसीह पर लादी जा चुकी थी। मेरे और आपके गुनाह यीशु पर डाल दिए गए थे ताकि यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों का कफारा अदा कर सके, ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बने और उसके नाम को जलाल और इज्जत देने का वसीला बन सके। तो किताब मुकद्दस इस बात के बारे में बयान करती है। चौथा कलमा, यीशु मसीह ने इस बात का इजहार किया, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। किताब मुकद्दस इस बात के बारे में बयान करती है कि खुदा को बदी से नफरत, खुदा बदी को पसंद नहीं करता। हबक्कूक की किताब के अंदर लिखा है कि खुदा की आंख ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। खुदा को बदी से नफरत है, लेकिन खुदा गुनहगार से प्यार करता है। खुदा चाहता है कि गुनहगार शख्स उसके पास आ जाए और हमेशा की जिंदगी का वारिस बन सके। और फिर
कफारे के जो मानी है वो है ढांप लेना, छिपा लेना या दूर कर, गुनाहों से दूर कर देना, ये कफारे का मतलब है। और कफारे का जो तरीका था, बछड़े और बकरे की कुर्बानी की जाती थी और बकरे को छोड़ दिया जाता और मेंढे की शौकनी कुर्बानी यानी मुकम्मल तौर पर जलाने की कुर्बानी गुजरानी जाती। तो खुदा हुक्मरान और आदिल और गुनाह की अदालत करता है। मसीह को बाप ने गुनाह ठहराया। जब मेरा और आपका गुनाह मसीह पर लाद दिया गया, मेरे और आपके गुनाह मसीह के सर पर है, कंधों पर है। सारा बोझ गुनाह का, तमाम कायनात का गुनाह जब उस पर लाद दिया गया तो मसीह मेरी और आपकी खातिर गुनहगार बन गया, वो गुनाह ठहरा। लेकिन किताब मुकद्दस इस बात के बारे में सिखाती है कि उसने अपनी जान का फिदिया देकर, अपनी जान की कुर्बानी देकर तमाम बनी नो इंसान का कफारा अदा कर दिया, ताकि बनी नो इंसान जो गुनाह की अदालत के सबब से मर रहा था वो जिंदगी को हासिल कर सके। और फिर मसीह छोड़े हुए बकरे की तरह सलीब पर छोड़ दिया गया और इसलिए यीशु मसीह चलाता है, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि बेटे पर सारे जहान का गुनाह था, इसलिए बाप ने अपनी निगाहें अपने बेटे से फेर ली ताकि बेटा तमाम बनीनो इंसान का कफारा अदा कर सके और बनीनो इंसान के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर उनको निजात दे सके। आज का दिन निजात का दिन है। आज का दिन मेरी और आपकी मखलसी का दिन है। आज का दिन मेरी और आपकी शिफा का दिन है। मेरे अजीजों, आज जब पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में है, कोरोना की ज़द में है, लेकिन जरूरत है कि हम उस निजात दहिंदा के पास आ जाएं, उस निजात दहिंदा की उस बड़ी कुर्बानी को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करें जो मेरी और आपकी खातिर आज के दिन सलीब पर लटका दिया गया। और फिर देखा कि खुदावंद मसीह की मौत ने उस जिस्म को गुनाह के बायस खत्म कर दिया और यूं वो मेंढे की तरह शौकनी कुर्बानी ठहरा जो मुकम्मल तौर पर जला दी जाती और इससे गुनाह की मुकम्मल तौर पर बर्बादी का इजहार होता है। मेरे अजीजों, मेरे और आपके खुदावंद ने अपनी जान की कुर्बानी दी और ऐसी कुर्बानी दी है जो शौकनी कुर्बानी, जो खुदा के हुजूर मकबूल ठहरी, जिसको खुदा ने पसंद किया। और किताब मुकद्दस बयान करती है कि वो पाक और बेअब बर्रत जो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ ताकि मेरी और आपकी मखलसी हो सके और हम उस मखलसी के वसीले से हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सके। और पांचवा जो कलमा है वो जिस्मानी दुख का कलमा है। यीशु मसीह ने तकरीबन 2:30 बजे के करीब ये बयान दिए कि मैं प्यासा हूं। मेरे अजीजों, जिस्मानी दुख और प्यास की शिद्दत इस कलमे के अंदर हमें नजर आती। यीशु मसीह चूंकि सारी रात उसको मारा गया, पीटा गया, अदालतों में घसीटा गया ताकि वो मेरी और आपकी खातिर दुख सहे, उसके कोड़े मारे गए और किताब मुकद्दस बयान करती है उसके बदन पर रिगारियां बन गई और उसका खून
बदन से निकल चुका था। मसीह कमजोरी की हालत में है और तपते रेगिस्तानों में, फिलिस्तीन की तपती धूप के अंदर, कड़ी धूप के अंदर यीशु मसीह सलीब पर जब वो जान दे रहा है, तो मसीह ने इस बात का इजहार किया कि मैं प्यासा हूं। मसीह अपने जिस्मानी दुख का इजहार करता है कि मैं प्यासा हूं। और फिर किताब मुकद्दस बयान करती है कि प्यास का मकसद गुनहगारों को रासबाज ठहराना था, ताकि गुनहगार रासबाज बन जाए, हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाए और हमेशा की जिंदगी को अपनी जिंदगियों के अंदर अपना सके। और फिर जब हम इस बात पर गौर करते हैं, वो जो तूफानों को रोकने वाला है, वो जो समुद्रों पर कंट्रोल करता है, आज वो प्यासा है। आज वो गुनहगार का भूखा और प्यासा है, ताकि गुनहगार उसके पास आ जाए और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सके। और फिर छठा जो कलमा है, कामलियत का कलमा है। और किताब मुकद्दस इस बात के बारे में बयान करती है कि जब यीशु ने तमाम तर काम पूरे कर लिए, तो सलीब पर यीशु ने कहा कि तमाम हुआ। और तमाम हुआ के लिए जो यूनानी का लफ्ज है वह तेतेलस्ताई, जिसका मतलब है कि तमाम काम पूरे हो गए। ऐ खुदा, ऐ बाप, जो जिम्मेदारी तूने मुझे दी थी, मैंने उस जिम्मेदारी को पूरा कर दिया है। मैंने अपनी जान की कुर्बानी देकर तमाम बनीनो इंसान का कफारा अदा कर दिया है। आज मैंने वो तमाम अदायगी कर दी है जो मुझ पर थी, क्योंकि किताब मुकद्दस इस बात के बारे में बयान करती है कि तमाम हुआ का जो मतलब है खत्म हुआ, निजात का काम तमाम हुआ, गुनाह की मुआफी का काम तमाम हुआ, खुदावंद मसीह की कुर्बानी का काम खत्म हुआ। यानी मसीह ने अपनी जान की कुर्बानी देकर तमाम बनीनो इंसान का कफारा अदा कर दिया, ताकि तमाम बनीनो इंसान उस पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं और उसके साथ हमेशा की जिंदगी में दाखिल होकर उसके नाम को सरबुलंद कर सके। और फिर इसका मतलब है तमाम हुआ का पूरी कीमत अदा कर दे। और बाइबल मुकद्दस इस बात के बारे में बयान करती है कि हम जो बिके हुए गुनाह के हाथ में, इब्लीस के हाथ में हम जो बिके हुए थे, मेरी और आपकी मसीह ने कीमत अदा कर दी। मेरा और आपका फिदिया मसीह ने सलीब पर अदा कर ये कहा कि मैंने तुम्हारी रकम अदा कर दी और ये रसीद मैंने मुकम्मल कर ली है, ताकि कोई दोबारा इस बात का दावा न करे कि कीमत अदा नहीं की गई। मेरे अजीजों, खुदा ने तमाम लोगों के गुनाहों की पूरी पूरी कीमत अदा कर दी, ताकि लोग उस पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके और भटका हुए इंसान दोबारा उसके पास वापिस आ सके। और सातवां और आखिरी जो कलमा मसीह ने सलीब पर बोला, ये सुपुर्दगी का कलमा है, बाप पर इत्मीनान का कलमा है, बाप का और बेटे का दोबारा मिलाप का कलमा है। और इसमें बेटा अपने बाप से मुखातिब, और ये 3 बजे के करीब ये कलमा बोला गया। और लूका की इंजील और उसके 23वें बाब की 46वीं आयत में ये कलमा कहा, ऐ बाप,
मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंपता हूं। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो कलाम इस बात के बारे में बयान करता है कि ये अल्फाज क्या कर यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। यीशु ने अपनी जान अपने बाप के सुपुर्द की। यीशु मसीह ने कहा, मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और अपनी जान को वापस लेने का भी इख्तियार है। यीशु ने उन फकीरों फरीसियों से जो उसको मारना चाहते थे, यीशु ने कहा कि तुम इस मकदस को ढा दो, लेकिन मैं तीसरे रोज इस मकदस को उठा खड़ा करूं। उन यहूदियों ने कहा कि 46 बरस में यह हैकल तामीर हुई है और तू कहता है कि मैं 3 दिन में इस हैकल को दोबारा उठा खड़ा करूंगा। यीशु मसीह अपने बदन की हैकल की बाबत ये बयान कर रहा था कि अगर तुम इस हैकल को गिरा दोगे तो मैं तीसरे रोज मुर्दों में से जिंदा हो जाऊं। किताब मुकद्दस इस बात के बारे में हमें सिखाती है कि पहले कलमे पर मसीह और खुदा का ताल्लुक बाप और बेटे का था और चौथे कलमे पर यह ताल्लुक टूट गया जो इंसान और खुदा के ताल्लुकात का इजहार है, और 7वें कलमे पर यह ताल्लुक जो बाप और बेटे का ताल्लुक था ये फिर बहाल हो गया और इसमें बेटा अपने आप को अपने बाप के सुपुर्द कर रहा है। और कहा मसीह ने अपनी रूह बाप के सुपुर्द की और ये ईमानदारों की खुदा तक रसाई का इजहार। जिस तरह बेटा अपनी रूह को अपने बाप के हाथों में सौंप रहा है, ऐसे ही अब ईमानदारों के लिए एक पुरफजल बात है, एक बाबरकत बात है कि ईमानदार अपने खुदा बाप के हुजूर में अपनी रूहों को सौंप दें। जब ये वक्त आए कि इस दुनिया से जाने का वक्त आ जाए, हमें किताब मुकद्दस के अंदर नया नामा की कलीसिया का जो पहला शहीद है स्तिफनुस, जब उसको संसार किया जा रहा है, उसने कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंप देता हूं और तू इनको माफ कर कि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, और अपनी रूह खुदा के हाथों में दे। मेरे अजीजों, आज जब हम उस पाक दिन को मना रहे हैं कि जिसमें मेरा और आपका निजात दहिंदा, मेरा और आपका मखलसी देने वाला, मेरा और आपका छुड़ाने वाला, जिसने अपनी जान का फिदिया देकर तमाम बनी नौ इंसान को सलीब पर जान देकर बचा लिया, महफूज किया, उस अजीम खुदा के लिए और उसकी लाजवाब मोहब्बत के लिए आए। आज के दिन हम अपने खुदावन की शुक्रगुजारी करें, हम उसको मुबारक कहें। आज जो आप ऑनलाइन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदावन का शुक्रिया अदा करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके हुजूर बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं और उसके जलाल का वसीला ठहरें। खुदावन आज के इस मुकद्दस दिन में आप सबों को इस दिन में अपने साथ वफादारी की जिंदगी गुजारने का भारी फजल अता करें और हम उसकी कुदरत के जोर में उसके मसा में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं और उसके जलाल का वसीला ठहरे। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप सबको आज का दिन जो मुकद्दस दिन है, आज के दिन जब मेरे और आपके खुदावंद ने, मेरे और आपके निजात दहिंदा ने
अपनी जान का फिदिया दिया। आज का दिन आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उस बरकत नाजुल हो। आमीन। आइए हम सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और उसके हुजूर झुककर हम उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे कि खुदावंद जो कादिर मुतलक है, जो वफादार है। आप जितने ऑनलाइन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, मुकद्दस दिन है। आज के दिन के लिए हम अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। मैं आप सब के लिए खुदा का खादिम होते हुए दुआ करना चाहूँगा कि आज का दिन, अगर आप किसी मुश्किल के अंदर हैं, किसी मुसीबत के अंदर हैं, खुदावंद आपको रिहाई दे। और वो लोग जो कोरोना की जद में हैं, पूरी दुनिया के लोग, उन दुनिया के लोगों के लिए भी हम बरकत की, सलामती की दुआ करेंगे कि खुदा उनको भी शिफा अता करे और उनको छुए और उनकी जिंदगियों में अपना जलाली काम करे, क्योंकि यीशु मसीह पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है, बचाने वाला और छुड़ाने वाला है। उस पाक खुदा के लिए और उसकी लाजवाल मोहब्बत के लिए हम उसका शुक्रिया अदा करें। ऐ पाक खुदा, तेरा खादिम होते हुए आज बड़े ईमान के साथ तेरे इन तमाम लोगों के लिए जो ऑनलाइन है, जो खुदा जिन्होंने इस इबादत में शिरकत की है, तेरे कलाम को सुना है, तेरी मीठी शीरी आवाज को सुना है, फजल बख्श दे कि लोग तेरे इस कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर कबूल करें और इस कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर लेकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए और तेरे जलाल का वसीला ठहरे, क्योंकि तू कादिर है, कुदरत रखता है, अपने नाम और अपने जलाल की कुदरत के वसीले से अपने लोगों को छू देता है। बड़े ईमान के साथ हाजिर है, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। हम दुआ करते हैं खासतौर पर बेटे नोरेस के लिए, उसकी सारी बीमारी, सारी कमजोरी, सारा इब्लीस का गंदा गिनौना असर तेरे नाम से जलता नजर आए और तेरी शिफा जारी हो, सारी हो, और तेरी बड़ी कुव्वत और तेरी कुदरत मौजूदा तौर पर काम करती नजर आए। आज है खुदा, जब पूरी दुनिया कोरोना की जद में है, दुनिया के एक एक मुल्क के लिए हम दुआ गो हैं। खुदावंद तू कोरोना की लानत से कौमों को, कबीलों को, उम्मतों को, मुल्कों को आजाद कर दे, लोग तौबा करें, तेरे पास आ जाए ऐ खुदा, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बन सके। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सबों को बड़ी बरकत देना, इज्जत और जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह हम तुझे देना चाहते हैं। अपनी कुदरत के वसीले से छू दे और जितने बीमार हैं, जितने ऑनलाइन है खुदा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन तमाम बीमार दुखी परेशान लोगों के लिए भी मुल्तजी हैं, तो अपने लोगों को छू देना, दस्ते शिफा बढ़ा और अपनी कुदरत के वसीले से छू करके आज़ाद कर दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से ये दुआ मांग लेते और पा लेते हैं, बख्श दे हमें। हम सब मिलकर खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे और मिलकर कहेंगे, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में लाना बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत और जलाल और हमेशा तेरे हैं। हम अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत इस सारी जमात के साथ और दुनिया के कुल ईमानदार लोगों के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। बोलो यीशु मसीह के नाम खुदावंद आप की। सबको बरकत दे। बोलो यीशु मसीह के नाम की। शैतान का बेड़ा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के अजीब जलाली और बाबरकत नाम है आप सबको सलाम। और इसके साथ आपको बताते चलें कि आज ठीक 12 बजे दोबारा पादरी साहब ऑनलाइन होंगे
और ये कलाम दोबारा से शेयर किया जाएगा। और ये डॉक्टर आमिर गिल साहब की फेसबुक से आप लाइव इसको सुन सकेंगे। और खुदावंद आप सबों के साथ हो। और इस आज के गुड फ्राइडे के अंदर जब हम कोरोना की जद के अंदर हैं और बेशक हम चर्चेस में नहीं मना सके, तो फिर भी खुदावंद के हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा कि आज हम इस दिन को सेलिब्रेट कर सकें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बन सकें। शुक्रिया आप सबका जितने लोगों ने इसको लाइव देखा। और खुदावंद आप सबों को इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।